एक मित्र लिखते हैं, भगवान जी चरण स्पर्श, परमात्मा रूपी पानी की प्यास मुझे इस कदर है कि अब कोई लाख समझाए पानी के बारे में, प्यास है कि बुझती नहीं। जब कभी आप जैसे प्रभु को सुनता हूँ, न जाने क्यों कभी कभी आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी अपने आप अजीब सी शांति घेर लेती है। प्रेम रूपी नैया में बिठाकर मुझ में से मुझको मिटा भी दो अब भगवान। अब नैया कहाँ लाई जाए? तुमको नदी तक आना पड़ेगा, और अगर नाव तुम्हारे घर भी आ जाए तो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि चलती वो पानी में। नाव में बैठना है तो नदी में आओ। बातों को समझो, अपनी भावनाओं का सम्मान करो और साहसी भी बनो। कई बार जब तुम बहुत सारी चीजें सुन लेते हो, आध्यात्मिक प्रवचन सुन लेते हो, तो तुम्हें एक कोने से कुछ समझ में आता है, दूसरे कोने से कुछ नहीं समझ में आता है। तुम्हारे अनुभव कभी कुछ कहते हैं, दूसरे अनुभव कुछ कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें गड्ढ-मड्ढ हो जाती हैं। सवाल यही है कि तुमको समझना है चीजों को। परमात्मा की प्यास, परमात्मा की कोई प्यास नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ही है। जब तुम कहोगे कि मुझे परमात्मा की प्यास है, तो तुम अलग हो गए, परमात्मा अलग हो गया। तुम अलग ही कहां हो? तुम्हारे अंदर एक तड़प हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, लेकिन उसे नाम मत दो, उसे अनाम रहने दो, नेमलेस रहने दो। अगर तुम अपनी बेचैनी को शब्द दोगे तो वो शब्द तुम्हारे लिए बाधा बन जाएंगे। न परमात्मा की बात करो, न बुद्धत्व की, न एनलाइटनमेंट की, न ज्ञान की, न सत्य की, किसी चीज की बात मत करो। तुम बात करो एक बेचैनी की, तड़प की। तुम ये कह सकते हो कि जीवन में कुछ है अधूरा सा जो तुमको खींचता है, कोई पुकार है जो उठती है, तुम्हें बुलाती है। क्या है तुम नहीं जानते। तुम कहते हो कि तुमसे तुम्ही को मिटा दिया जाए, तो इससे तुम क्या समझते हो? इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुमसे तुमको मिटा देने के बाद भी तुम रहोगे ना, तभी तो तुम सारी बात समझ पाओगे। तो ये अपने मिटने का भाव, अपने होने का भाव, ये सब बातें बहुत सुन ली गई हैं प्रवचनों में। इनको समझना होगा तुमको ठीक से। पहली चीज ये है कि तुम रहोगे तभी सब कुछ है, और तुम्हारा होना ही एकमात्र सत्य है। दुनिया में हर चीज का इनकार हो सकता है, परमात्मा का, आत्मा का, हर चीज का, ज्ञान का, सत्य का, हर चीज का, लेकिन तुम हो, तुम्हारा होना है। तो ये सारी बातें भी हैं, ये प्रश्न भी हैं, ये उत्तर भी हैं, सारी चीजें। अगर तुम ना होते तो कोई बात ना होती। तो तुम हो, तुम रहोगे, लेकिन तुमने अतीत में गुरुओं को ये बोलते हुए सुन लिया है कि तुम्हें मिटना होगा, तभी तुम्हें परमात्मा उपलब्ध होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अड़चन डाल दी। तुम किसको मिटाओगे, कहां मिटाओगे? तुम बड़ी अड़चन में हो, क्योंकि तुम अपने प्रश्न का भी अगर विरोधाभास देखोगे, कंट्राडिक्शन, तो वो बड़ा अजीब सा है कि तुमसे तुमको मिटा दे और फिर भी तुम बचे रह जाओ। तो मौलिक बात यही है कि कुछ ऐसा भ्रम है जिसको तुमने अपना होना मान रखा है, बस वो खत्म होगा। तुम्हारा जो होना है वास्तविक, वो तो बचा ही रहेगा, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं, वो मिटता ही नहीं, उसके बारे में सोचो भी नहीं। लेकिन तुमने अपने होने को जो मान रखा है, जो स्यूडो आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाती है, उससे तुमको अलग हो जाना है और फिर तुम वही हो।
तो बातों को दार्शनिक लहजा देने के बजाय उनमें अपने प्राण डालने होंगे, अपनी सक्रियता डालनी होगी। अगर तुम अपनी प्यास की शिद्दत की बात करोगे तो तुमको यहां आकर मेरे सामने ये प्रश्न पूछना होगा, अन्यथा इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तुम तक नहीं पहुंचेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नदी में आकर नाव में बैठना होगा। एक साधक के लिए उसके प्रयास बहुत जरूरी हैं। खोजी के लिए, सीकर के लिए वो सोचे कि हम केवल बातें करेंगे और सब चीजें हो जाएंगी, तो वैसा संभव नहीं है। और तुम्हारे प्रयास सही हो, गलत हो, कैसे भी हो, उन्हीं से परिणाम आएगा। जब तुमको प्यास लगेगी तो तुम्हारी प्यास की इंटेंसिटी यही होगी कि तुम पानी का लेवल नहीं देखोगे। तुम कोई भी पानी पीने के लिए भागोगे, और अगर तुम अभी इंतजार कर सकते हो पानी पीने का, पानी का लेवल देख सकते हो, लेवल को तुम इंटरनेट पे सर्च करके स्टडी कर सकते हो, और अलग अलग ब्रांड के पानी जो हैं उनकी तुम सारी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। ये सब काम तुम अगर इत्मीनान से बैठकर कर सकते हो तो इसका इतना ही मतलब है कोई प्यास नहीं लगी, अभी तुम इंतजार कर सकते हो। और अगर प्यास लगी है तो तुम फिक्र ही नहीं करते कौन सा पानी, किस ब्रांड का पानी, अच्छा पानी, गंदा पानी, तुम बस पानी चाहते हो। तुम दौड़ते हो पानी की तरफ। तड़प तो वही है। अगर कोई तड़प कर पानी की तरफ नहीं दौड़ा तो प्यास ही क्या हुई? प्यास तो तभी हुई जब तुम तड़प कर दौड़ो पानी की तरफ। पानी मिले ना मिले वो एक अलग बात, लेकिन तुम दौड़ो। रेगिस्तान में जब कोई खो जाता है और प्यास से भर जाता है तो मरीचिकाओं की तरफ दौड़ता है। और सभी को यह पता होता है कि रेगिस्तान में मिराज, मरीचिकाएं होती हैं, लेकिन प्यास इतनी उसकी तेज है, प्रबल है कि वो एक बार तो दौड़ लगाता ही है। कौन जाने पानी हो सकता है पानी हो, हमने उसको मरीचिका समझा, मिराज समझा। वहां पर वो केवल प्रयास करता है। तो मेरा सुझाव यही है कि अपनी प्यास को उस बिंदु तक लाओ जब तुम पानी के लिए दौड़ो, पहुंचो नदी तक, तभी ये प्यास बुझेगी और तभी तुम्हारा जो झूठा होना है वो मिटेगा और जो तुम्हारा वास्तविक होना है वो प्रकट होगा।